खुदा के लोगों, मुख्तार दो आलम मौलूद मुकद्दस खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक और जलाली बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मैं हूं फरियाद गिल। आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर अभी तक लॉगोस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। यही आपकी मोहब्बत होती है। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बरकत दे। अजीज़ा ने ग्रामी, दो अहम क्वेश्चंस किए गए हैं। एक मेरी स्टूडेंट हैं, एक मेरी सब्सक्राइबर हैं। उनके नेम्स मैं आपको नहीं बता सकता। क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन ये है कि क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब वक्त होता है कोई खातून प्रेग्नेंट होती है, क्या वो रोज़ा रख सकती है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, हैज़ के अयाम हो, उन ख़ास अयाम में कोई खातून या लड़की रोज़ा रख सकती है? दोनों शरई क्वेश्चंस हैं और मैं समझता हूँ आपको इनके ताल्लुक से तालीम दी जानी चाहिए। इसलिए बगौर सुने और खुदा के कलाम को समझें और इस कलाम को फिर आगे शेयर भी करें। पहली बात यह है कि याद रखें, रोज़े जो फ़र्ज़ हैं, पहले एक ही रोज़ा फ़र्ज़ था और बाद में कुछ और खुदा ने यहूदियों को, ज्यूस जो थे, उन पर रोज़े फ़र्ज़ किए। अलग से मैंने इसके ऊपर टीचिंग दी हुई है, उसका लिंक आपको देंगे। रोज़े कौन कौन से हैं, फ़र्ज़ी कौन से हैं और जो इख्तियारी रखे गए वो कौन कौन से हैं, वो आपको समझ आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अहदनामा जदीद का जब आप मुताला करें तो हम इस बात से वाकिफ़ होते हैं कि अहदनामा जदीद जो है वो रोज़ों की तलकीन करता है, रोज़े रखने की हमें तालीम मिलती है। मिसाल के तौर पर मत्ती की इंजील का 6 बाब, खुदावंद यस्सु मसीह का फरमान है, 16वीं आयत से लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है तुझे बदला देगा। ओके जी, यानी रोज़ों के ताल्लुक से तालीम मौजूद है। अब ख़ास बात यह है कि अगर एक खातून प्रेग्नेंट है तो वो अब अकेली नहीं है, अब वो दो हैं, उसके साथ एक फीटस है, एक बच्चा है जो उसके पेट में है। तो प्रेगनेंसी जो है इसकी अपनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसको रेगुलर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो स्टेबल होना चाहिए, आपकी ब्लड शुगर जो है वो स्टेबल होनी चाहिए और प्रॉपर जो है हाइड्रेशन होनी चाहिए। ओके जी, आपकी डाइट जो है वो आपको लेनी चाहिए। और देखें, अगर आप रोज़ा रखती हैं, एक लंबा रोज़ा, 24 घंटे का रोज़ा, तो फिर जाहिर है बेबी की जो हेल्थ है, बेबी की जो ग्रोथ है, वो इफ़ेक्ट हो सकती है। और अगर कोई ऐसी खातून लगातार रोज़े रखे तो बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। इसलिए अगर आपने रोज़ा रखना भी हो तो मखसूस वक्त के लिए रख सकती हैं, यानी अपना जो टाइम है उसको कम करें। अगर आपने रखना है आप रख सकती हैं, लेकिन अगर आप रखना चाहती हैं तो उस वक्त को कम करें। आप 24 घंटे की बजाय 12 घंटे का रोज़ा भी रख सकती हैं, जितना आपको मुनासिब लगे, क्योंकि आपके साथ अब एक और जिस्म है जो बन रहा है, तो आपने उसका भी ख्याल रखना है। उसको तो रोज़ा नहीं ना रखवाना, आपने रखना है। तो इसलिए मखसूस वक्त के लिए आप रोज़ा रख सकती हैं। और अगर ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है, आप खुदा के साथ चलें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, दीनदारी के काम करें, खुदा के कलाम को पढ़ें, उसको सुनें, उस पर अमल करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा आपसे खुश हो जाएगा। मार्फत के मुताबिक चले, खुदा आपसे खुश हो जाएगा। ओके जी, इसलिए परेशान मत हों। अगर रख सकती हैं तो ठीक है, वो भी वक्त को कम करके रखें, और अगर नहीं भी रखना चाहते तो कोई इसमें मसला नहीं है, आप ना रखें। आगे दूसरी बात यह है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है,
اس میں خواتین لڑکیاں روزہ رکھ سکتی ہیں. بات یہ ہے کہ ایک روزہ تھا جس کا حکم خدا نے دیا تھا اور یہ جیوش کو دیا تھا, اور یہ آغاز میں ایک ہی روزہ تھا جو فرض تھا. ابار کی کتاب کے 23ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے, اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ہوگا, اور یہ تھا ڈے آف اٹونمنٹ اینڈ دا فاسٹ آف اٹونمنٹ. اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشی قربانی گزراننا. اوکے جی, تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا, کیونکہ وہ کفارے کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا. یہ حکم تھا اور یہ سب کے لیے تھا. اس میں نہیں لکھا کہ ایسی خواتین جو مینسٹرول سائیکل میں سے گزر رہی ہیں, انفیکٹ ایسی خواتین جو پریگننٹ ہیں وہ بری ذمہ ہیں, بلکہ یہ سب کے لیے تھا. اور ورس نمبر 29 جو ہے اگلی آیت میں لکھا ہے, جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا. اور یہ حکم تھا, ایک ہی روزہ تھا سال میں, ایک روزہ تو مینیج کیا جا سکتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ایک ہی روزہ تھا اور خدا کی طرف سے حکم تھا کہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے. تو اس لیے ہمارے اوپر یہ روزے فرض نہیں ہیں. اس لیے بعد ازاں جب آپ ٹھیک ہو جائیں آپ تب بھی رکھ سکتے ہیں. اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں ابھی بھی, لیکن اگر آپ ٹھیک ہو جائیں, بیبی دنیا میں آ جائے, یا جو ایک مینسٹرول سائیکل ہے وہ گزر جائے, آپ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی تکلیف ہے, مشکل ہے, پریشانی ہے, رسک ہے, تو بے شک آپ خدا کے جو باقی کام ہیں تابع فرمانی کے وہ کریں اور ان کو بعد میں لے جائیں. اوکے جی, خدا آپ سب کو برکت دے اور اپنے الہام کے مطابق, معرفت کے مطابق چلنے کا فضل عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. اگر کسی طرح کا کوئی بھی کویشچن ہو آپ کا, کامنٹ باکس میں ضرور کریں. اور چونکہ کویشچنز تو بہت زیادہ آتے ہیں, کچھ لوگ واٹس ایپ پہ بار بار بھیجتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں اگر 100 کویشچن آ جائے گا تو ایک دن میں تو 1 یا 2 ہی ہو سکتے ہیں. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں, کرنٹ ایشوز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, یا جو ایونٹس چل رہے ہیں جن کی ضرورت ارجنٹ ہے, ان کا جواب فوراً دیا جائے گا. باقی آپ نے بھیج دیا ہے, آپ 1-2 ہفتے بعد فالو اپ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اگر آپ خدمت کے کاموں میں ہمارے مددگار ہونا چاہتے ہیں, آپ کلام کو سنتے ہیں, مستفید ہوتے ہیں, ہم محنت کرتے ہیں. اسی طرح سے دیگر پروجیکٹس ہیں, سیمنری ہے, چرچ ہے, آؤٹ ریچ پروجیکٹس ہیں, مختلف طور سے ہم خدا کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں. اگر آپ اس میں ہمارے مددگار ہونا چاہتے ہیں, ایک بات کا میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ہدیہ, آپ کی سپورٹ, آپ کی جو ڈونیشن ہمیں ملے گی, وہ خداوند یسوع مسیح کے فضل سے خدمت کے کاموں میں لگے گی. تو میں دعوت دیتا ہوں آپ خدمت میں ہمارے پارٹنر بنیں. تھینک یو سو مچ. بلیسنگس.